हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से मूर असुर का वध हुआ और उसके पश्चात किस प्रकार से एकादशी की पूजा की जाने लगी। इसके आगे की कथा सुनेंगे हम। एक बार नारद मुनि जो है सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए, अपने पिता ब्रह्मा से पूछने के लिए
नारद मुनि ने उनसे कहा, भगवान मुझे भगवान के नाम की शक्ति के बारे में बताइए। ब्रह्मा ने कहा, मेरे पुत्र सुनो, कलयुग में भगवान की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा जो है मुख्यतः भगवान का नाम जप के की जाती है। और बाकी सब चीजें टेम्परेरी और व्यर्थ हैं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करता है वो सारे पाप पुण्य क्रियाओं से मुक्त हो जाता है और अल्टीमेटली भगवान का धाम प्राप्त करता है। स्वर्ग जाना और भगवान के नाम का जप करना जिससे मुक्ति होती है, दोनों अलग अलग हैं। बहुत डिफरेंस है दोनों में। इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति केवल राम 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 भी जपता है उसका मन शुद्ध हो जाता है। इसके बाद इसका अगला श्लोक जो है श्रील प्रभुपाद इसको कोट करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। ध्यानं कृते यज्ञ यज्ञासि ध्यानं कृते यज्ञ यज्ञेश त्रेतायं द्वापरे अर्चयान यदप्नोति तदप्नोति कलो संकीर्त्या केशवम। तो इसमें क्या गया श्लोक में आता है, ध्यानं कृते यज्ञ यज्ञेश त्रेतायं द्वापरे अर्चयन यद अपनोति तद अपनोति कलो संकीर्त केशव। जो सतयुग में ध्यान से प्राप्त होता है वो त्रेता युग में यज्ञ से प्राप्त होता है और भगवान कृष्ण की पूजा से प्राप्त होता है। द्वापर युग में वही चीज कलयुग में भगवान के केशव के नाम का जप करके प्राप्त होता है। नारद मुनि जो हैं बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के पवित्र नाम के बारे में। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा से पूछा कि भगवान के विष्णु के सहस्त्र नाम का उच्चारण का क्या महत्व है। ब्रह्मा जी ने कहा उन्हें पता नहीं, उचित तरीके से उसके लिए आप शिव जी के पास जाओ। इस पर के बाद नारद मुनि कैलाश पर्वत गए, शिव जी से मिले। उनके बातचीत में भगवान शिव ने उनको बताया कि किस प्रकार से उन्होंने पहले विष्णु के सहस्त्र नाम जो है अपनी पत्नी पार्वती को बताए थे। जब वो पार्वती को बता रहे थे, वर्णन कर रहे थे, और उन्होंने फिर बताया कि भगवान नारायण ने उनको आदेश दिया है कलयुग में आइए और लोगों को कलयुग में आके लोगों का ध्यान वैदिक कल्चर से डाइवर्ट कर दीजिए। श्रील प्रभुपाद सामान्यतः इस बातचीत को कोट करते हैं। इस बारे में कहा गया है पद्म पुराण में कि भगवान शिव कलयुग में ब्राह्मण के रूप में आए, मायावादी
प्रचार करने के लिए। और ये एक प्रकार का बुद्ध का प्रचार का तरीका है। पद्म पुराण में कहा गया है, मायावादम अशस्त्रम प्रच्छन्नम बुद्धम उच्यते मयेव विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। भगवान शिवा कहते हैं पार्वती देवी को कि वो मायावाद फिलॉसफी को मायावाद को प्रचार करेंगे, फैलाएंगे ब्राह्मण सन्यासी के रूप में बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए। ये सन्यासी श्रीपद शंकराचार्य कहलाएंगे, बुद्धिस्ट का प्रभाव खत्म करेंगे और वेदांत को फैलाएंगे। श्रीपद शंकराचार्य ने कुछ कम समझौता किया बुद्धिज्म फिलॉसफी से, बुद्ध के दर्शनवाद से, और उन्होंने एकात्मवाद की दर्शन को प्रचार किया। उस समय इसकी जरूरत थी। स्वयमय कल्पितस्तं च जनम मद विमुखं कुरु मम च गोप्यायेन षष्टिर एस्तो षष्टि एसोत्तरत्तर। भगवान विष्णु कहते हैं, जो सामान्य जन हैं उनको मेरे विरुद्ध कर दो। आप अपने कल्पना से वेदों का कुछ प्रचार कर दो और मुझे भी इस तरह से आच्छादित कर दो कि लोग जो है भौतिक सभ्यता को में आगे बढ़ने में ज्यादा रुचि लें, जिससे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान रहित, जिससे जन लोग जो है आध्यात्मिक ज्ञान से रहित हो जाए। पद्म पुराण से एक वाक्य आता है उत्तराखंड में, भगवान विष्णु के हजारों नाम स्वर्ण करने के बाद पार्वती ने कहा, अगर मैं इन विष्णु के हजारों नाम नहीं ले पाई तो मुझे एक नाम बता दीजिए जिससे मुझे 1000 नाम का फल मिल जाए। तो भगवान शिव ने इस प्रकार का, राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे, राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे शास्त्र नामाभिस्तुल्यम राम नाम वर्णने। बोले क्या, राम रमेति रमेति राम रमे मनोरमे सहस्त्र नामाभिस्तुल्यम राम नाम वर्णने वर्णने। भगवान ने अपनी पत्नी को कहा, हे वर्णनन, ओ वर्णनन, मैं भगवान का राम 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 नाम लेता हूं
और इस सुंदर आवाज को श्रवण करता हूं। ये राम का जो पवित्र नाम है, ये विष्णु के 1000 नाम के कौन सा है? राम रमेति रमेति, राम रमेति रमेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनामा नाम विस्तुल्यम राम नाम वर्णने। ये श्लोक है बृहद विष्णु सहस्त्र नाम से है। उत्तराखंड में आता है, पद्म पुराण के उत्तराखंड, ये उत्तराखंड ही चल रहा है। इस प्रकार से ही आता है। तो कौन सा नाम है भगवान राम के? राम रमेति रमेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वर्णन। उसके बाद आगे आता है, एक बार नारद मुनि भगवान कृष्ण के पास गए, उन उनके और उनके साथ में वो कई पारिजात पुष्प ले गए। स्वर्गलोक से। तो जो देवर्षि नारद था उनको बहुत सम्मान के साथ भगवान ने उनको बहुत सम्मान के साथ रिसीव किया और उनके जल दिया, उनको चरणों को धोने के लिए उनको जल अर्पित किया। भगवान कृष्ण ने वो फ्लावर को बहुत अच्छा पसंद किया और उन्होंने अपनी पत्नियों में बांट दिया, पर उसको सत्यभामा को नहीं दे पाए, भूल गए। उस समय सत्यभामा उस वो अश्य सत्यभामा जो है कोप भवन में चली गई। भगवान कृष्ण ने फिर उनको सांत्वना दी और मानसिक रूप से गरुड़ को याद किया। उनको याद करने से गरुड़ तुरंत आ गए भगवान के सामने और कृष्ण और सत्यभामा मिलके गए गरुड़ पर सवार होके। और भगवान ने बोला कि वो उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि वो जो है पारिजात वृक्ष स्वर्ग से लाएंगे और उसको आंगन में, सत्यभामा के आंगन में लगा देंगे। इसके पश्चात जब भगवान कृष्ण ने इंद्र को बोला कि वो उनको परिजात वृक्ष दे दे, तो राजा इंद्र ने मना कर दिया, स्वर्ग के राजा ने, कि ऐसा ऐसा उचित नहीं है। इस पर भगवान कृष्ण ने पारिजात पुष्प उठाया, वृक्ष उठाया और अपने गरुड़ के पीछे रखा। तो इंद्र ने एक वज्र छोड़ा जो गरुड़ को लगा और आदेश दिया कि वो उस वृक्ष को वापिस रख ले। उस वज्र का ध्यान रखते हुए गरुड़ ने अपना एक पंख नीचे गिरा दिया आदर करते हुए। कृष्ण तब द्वारका आ गए और
वृक्ष को जो उन्होंने सत्यभामा के महल में लगाया। नारद तब आए, सत्यभामा के पास में आए और उनको बहुत सम्मान किया। उस समय उन्होंने पूछा, हे संत, कि मैं किस प्रकार से ऐसा एक वृक्ष और ऐसा कृष्ण जैसा हस्बैंड हर जन्म में पाती रहूं। इस समय नारद ने बोला सत्यभामा से कि भगवान जो प्राप्त किए जा सकते हैं, तुला पुरुष नामक गिफ्ट से प्राप्त किए जा सकते हैं। तुला पुरुष गिफ्ट से। तब जो है सत्यभामा ने क्या किया, कृष्ण को एक तरफ रखा तराजू के और गिफ्ट को दूसरी तरफ रखा, जब तक कि भगवान के वेट से मैच हो गया। तब जो है सत्यभामा ने तराजू पे रखा और अलग अलग जो है आर्टिकल, अलग अलग सामान नारद को दिए। सत्यभामा ने कृष्ण को तराजू के एक तरफ रखा और दूसरे सामान दिए नारद को। वो उन्होंने दूसरी साइड पर रखे, जब तक दोनों बराबर नहीं हो गए भगवान के। फिर नारद ने वो सारे आइटम लिए और चले गए। फिर जब वो आपस में बात कर रहे, सत्यभामा ने कृष्ण से पूछा कि पूर्व जन्म में मैंने आपको कौन सा गिफ्ट दिया था, या मैंने कौन सी तपस्या की थी, मैंने कौन सा संकल्प किया था, तो मैं अभी आपकी प्रिय पत्नी, मैं किसकी पुत्री थी। भगवान कृष्ण कहते हैं, सतयुग के अंत में एक स्थान है जिसका नाम है मायापुरी। एक ब्राह्मण था जो अत्रि के वंश का था, उसका नाम था देव शर्मन। वो वेदों का ज्ञाता था। हर दिन वो सूर्य की पूजा करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था और उसकी पुत्री का नाम था गुणवती। उन्होंने फिर अपनी पुत्री का विवाह चंद्र चंद्र शर्मन के साथ में कर दिया। एक दिन दो व्यक्ति जंगल से लकड़ी कलेक्ट करने गए और कुछ घास कलेक्ट करने गए। हिमालय के पर्वत में घूमते हुए उनको एक असुर ने आक्रमण किया, मारे गए। मेरा सेवक विष्णुदूत उनको वैकुंठ ले गए उनकी भक्ति से। जब गुणवती ने अपने पति का मृत्यु के बारे में सुना और पिता की मृत्यु के बारे में सुना, उसने उसको बहुत दुख हुआ। उसने अपना सारा घर का सामान बेचकर तपस्या की। भगवान विष्णु के प्रति बहुत डिवोटेड थी। भगवान विष्णु के प्रति समर्पित होते हुए उन्होंने दो संकल्प किए, एक एकादशी और एक कार्तिक। एक दिन जब वो वृद्ध हो गई और कमजोर हो गई, गुणवती गंगा में स्नान करने गए। वहां पे इसने देखा कि एक विमान आ रहा है। चार निवासी हैं उसमें, वैकुंठ के।
इस प्रकार से वो मेरे धाम में पहुंची। भगवान कृष्ण इसको कहते कहते हैं आपके पिता जो है सत्रजीत के रूप में पुनः उत्पन्न हुए और आपके पति जो है वह क्रूर हुए। मेरी प्रिय सत्यभामा वो आपसे वही गुणवती हो। आपको पता होना चाहिए कि सारे मंथ में कार्तिक मध्य बेस्ट है और सारे दिनों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ। सत्यभामा ने पूछा आप तो काल हैं स्वयं, आप स्वयं काल हैं और आपके लिए तो समय सारे समय बराबर है। तब जो है एकादशी बेस्ट कैसे हो गया, कार्तिक बेस्ट मंथ कैसे हो गया? भगवान ने उत्तर दिया एक पहले असुर था जिसका नाम था शंखासुर। वो सागर का पुत्र था। देवताओं को पराजित करने के बाद शंख ने उनको स्वर्ग से भगा दिया। तो सारे देवताओं ने जाके सुमेरु पर्वत की गुफा में शरण ली। असुर फिर भी संतुष्ट नहीं था क्योंकि उसको पता था कि देवताओं के पास वैदिक मंत्र की शक्ति है। इसलिए उन्होंने वेदों को भी चुराने का निश्चय किया। सो देवताओं के पास कोई पावर नहीं आएगी। ये सोच के कि भगवान विष्णु सो रहे हैं क्षीर सागर में, शंख गए और वहां से सत्यलोक से वेद ले लिए उन्होंने। तो वेदों ने भय से वेद समुद्र के अंदर छुप गए। इसके बाद शंखासुर पूरे समुद्र में घूमता रहा, वेदों को मिला नहीं। ब्रह्मा ने तब जाके ब्रह्मा ने तब देवताओं को श्री विष्णु के पास ले गए, उनकी शरण में जाने को बोला। उन्होंने विष्णु की पूजा की, सिंगिंग और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। इस प्रकार से भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे। जब देवता लोग जो है भूमि पे गिरे, उनकी प्रार्थना की, भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। आपने मुझे एकादशी के दिन जगाया है, इस दिन जगाया इसलिए ये ये जो है दिन मुझे बहुत प्रिय रहेगा। सब लोग आपका एग्जाम्पल फॉलो करेंगे मुझे इस दिन, ये एकादशी के दिन जो सिंगिंग और डांसिंग कर। जो वेद है वो जल में रह रहे हैं। इस शंखासुर को मारने के बाद मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। आज से ये वेद जो है, आज से जो ये वेद हर वर्ष कार्तिक महीने में जल में रहेंगे और जो कार्तिक को करने का संकल्प लेते हैं वो मेरे धाम जाएंगे मृत्यु के बाद। इस प्रकार से एकादशी कार्तिक के दिन। एक बार भगवान विष्णु ने एक छोटे फिश का रूप धारण किया और कश्यप मुनि के ऐसे कप्ड हैंड में प्रकट हुए। दयालु होने के कारण संत ने उस फिश को, मछली को बड़े बर्तन में रख दिया। तो मछली बढ़ बढ़ गई साइज में। तो उस पर दया करके मुनि ने उन्हें कुएं में रख दिया। उसके बाद फिर साइज बढ़ गई तो उन्होंने उसको लेक, बड़े सरोवर में रख दिया। फिर फाइनली और भी साइज बढ़ी तो उसको समुद्र में रख दिया। फिर भी बढ़ती रही,
मछली बढ़ती है। भगवान विष्णु ने तब समुद्र में शंखासुर को मारा और उसके शरीर को अपने साथ लेके भगवान बद्रीनाथ गए और वहां के जो रहने वाले संत थे उनको कहा, इन अवैधों को अब आप जल से निकाल लो, ये यहाँ पे गिर गए थे, जब वो आप कर लें तब मैं प्रयाग में रहूंगा देवताओं के साथ। जो सारे संतों ने गए और उन्होंने वेदों को जल से निकाला और फिर प्रयागराज गए। वहां पर उन्होंने वेदों को भगवान विष्णु को दिया जो ब्रह्मा जी के साथ बैठे हुए थे। तब देवताओं ने यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया और भगवान विष्णु से निवेदन किया कि उनकी इच्छा पूरी करें। ये यह जो स्थान है पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ स्थान हो, ये सारे पापों से रहित हो और सबकी सारी इच्छाएं पूरी करे। भगवान विष्णु ने अपनी स्वीकृति दी, कहा कि फ्यूचर में, भविष्य में सूर्यवंश का एक राजा यहाँ पे गंगा लाएगा, वही भागीरथी लाया, इसको यमुना से मिलाएगा, तब भगवान कृष्ण का ये तीर्थराज हो जाएगा, इसको तीर्थराज बोला जाए। पूर्व काल में करवीर सिटी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मदत्त। वो भगवान विष्णु का महान भक्त था। कार्तिक के महीने में एक बार वो विष्णु के टेम्पल में गया, जिससे वो सारी रात जागता रहे। देर रात्रि में जब वो सारे सामग्री कलेक्ट कर रहा था भगवान की पूजा के लिए, एक राक्षसी वहां पे आ गई। उसका चेहरा बहुत भयानक था और उसकी जो जीवा थी उसके मुंह से लटक रही थी। वो नग्न थी और बहुत कमजोर थी। डर के मारे धर्मदत्त जो है उसने उस राक्षसी को पूजा की एक सामग्री से मार दिया। इस प्रकार से उससे जो जल और तुलसी थी उसके शरीर को स्पर्श कर गई और उसने भगवान का पवित्र नाम सुना जो ब्राह्मण बोल रहा था। इसके परिणाम स्वरूप वो सारी पापों से मुक्त हो गई और उस अपने पूर्व जन्म को याद किया। वो राक्षसी ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने पूर्व जन्म के कारण गिर गई हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ अपनी चेतना को प्राप्त करने के लिए। उस अद्भुत ब्राह्मण ने बोला, आप कौन है? अपने पूर्व जन्म आपने ऐसा क्या किया था जिससे आप राक्षसी बन गए? कलाहा ने कहा, सौराष्ट्र क्षेत्र में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था भिक्षु। उसके पूर्व जन्म में कलहा उसकी पत्नी थी, लेकिन वो बहुत क्रूर थी। उसका नाम उस में भी कलह था। उसने कभी भी अपने हस्बैंड को आज्ञा का पालन नहीं किया, हमेशा उससे झगड़ा करती रहती। इसके कारण भिक्षुक ने दूसरा विवाह करने का सोचा और कलह ने जहर लिया, उस आत्महत्या कर ली। उसको यमराज के पास ले जाया गया और उसने चित्रगुप्त से पूछा। चित्रगुप्त ने बताया कि ये जो मैं इसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। ये स्वयं बहुत अच्छा खाना खाती थी और अपने हस्बैंड को नहीं देती थी। देखो, कॉकरोच के जन्म में लाया जाए अपने स्टूल में, उसके बाद में सुअर के जन्म में लाया जाए।
ये हमेशा कुकिंग पॉट से खाती थी, तो इसलिए ये जो बिल्ली के रूप में जन्म ली, जो अपने बच्चों को खा जाती है। और क्योंकि इसने स्वयं अपने आप को मारा, इसलिए पिशाची नहीं बन गया। ये सब जन्म लेने के बाद उसको फिर से चांस मिलेगा कुछ शुभ कार्य करने का। कलह ने तब ब्राह्मण को बोला, धर्मदत्त, इस प्रकार से मैं पिशाची नहीं रही 500 साल तक। हर दिन मुझे भूख और प्यास लगती थी, इसलिए मैं एक व्यापारी की शरीर में प्रवेश किया। कृष्णा और वेनी रिवर के किनारे पर तब भगवान शिव के सेवकों ने मुझे उस शरीर से बाहर निकाला और अब मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं ब्राह्मण, मैं इस भूत योनि से कैसे बाहर निकलूंगी? धर्मदत्त बोलता है। धर्मदत्त कहता है, हालांकि पवित्र स्थानों पर दर्शन करने से या दान देने से या संकल्प करने से ये सब अच्छे परिणाम मिलते हैं, एक भूत को इससे ये फायदा नहीं होता है। मुझे बहुत दुख है आपकी ये दशा देख के, इसलिए मैं आपको, मैंने जो अपने बाल्यकाल से जो कार्तिक पंथ किया है उसको, उसका हाफ आपको दे देता हूँ। इस कर करके धर्मदत्त ने उसके ऊपर जल मिक्स किया, तुलसी, जल और तुलसी मिक्स किया और कलह के ऊपर भगवान का नाम जपते हुए छिड़क दिया। तुरंत वो उसके पिशाचनी शरीर से मुक्त हो गई और एक बहुत तेजस्वी दिव्य रूप प्राप्त किया। उसने तब बल ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा कि आपकी कृपा से मैं नरक से मुक्ति हो गई, आपने मुझे बचा लिया इस पाप के सागर से। उसी समय विष्णुदूत आए प्लेन पे और कलह जो इस पे सवार हो गई। ये आश्चर्य देख के धर्मदत्त ने उसको प्रणाम किया। तब विष्णुदूतों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण में श्रेष्ठ, आपने इस स्त्री को इस प्रकार के विष्णु पूजा करके जो आप करते थे उसके फल को देके इसका उद्धार कर दिया। आप आगे जाके महाराजा दशरथ बनेंगे सूर्यवंश में जाके, और ये आपकी माँ पत्नी कौशल्या बनेगी दूसरे दो के साथ में, क्योंकि उसने आपने जो कार्तिक का संकल्प लिया था उसका आधा आपसे शेयर लिया है। विष्णु स्वयं आपके पुत्र के रूप में आएंगे। देवताओं के कार्य को करने के लिए। जब धर्मदत्त ने पूछा विष्णुदूत से किसके बारे में, भगवान विष्णु के बारे में पूजा करने से और क्या फायदा होता है, तो उसने बताया कि बहुत समय पहले कांतीपुर में एक राजा रहता था जिसका नाम था चोल राजा। एक बार वो चोल राजा भगवान विष्णु की पूजा करने गया। वो सोया वहां पे शेषनाग के ऊपर, जो जो भगवान विष्णु जो शेषनाग के ऊपर सोए थे। चोल राजा उनकी पूजा करने के लिए आगे बढ़ा, उनको रत्न मोती और दिव्य फूल अर्पित किए और उनको दंडवत प्रणाम करने के लिए वो नीचे गिरा। ब्राह्मण जिसका नाम विष्णु दास था, एक और ब्राह्मण था उस समय जिसका नाम विष्णु दास था, वो भी भगवान की पूजा करने आया केवल जल लेके, जल और तुलसी लेके और फूल की कलियां लेके। उसकी इस पूजा को जब ब्राह्मण ने चोल राजा की पूजा को कवर के उसके ऊपर तुलसी और जल जला, तो चोल राजा बोलते बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, विष्णुदास, मैंने
सुंदर पूजा की थी जल और तुलसी के साथ में। तो हमें पता नहीं कि भगवान की भक्ति कैसे की जा सकती है। ये सुन के विष्णुदास क्रोधित होकर उसने बोला, आप अपने धन का गर्व है, आपको पता नहीं भगवान की भक्ति कैसे थी। ये सुन के विष्णुदास ने भी क्रोधित, उसने बोला कि तुम्हें अपना धन का गर्व है और तुम्हें मुक्ति का पता नहीं। मुझे बताइए तुमने भक्ति का पहले कौन सा कार्य किया। चोल राजा हंसने लगा हृदय से और बोला, हे ब्राह्मण, आपको इतना गर्व है, आप मुझे भक्ति बता रहे हैं। आपने कौन से यज्ञ की, आपने कौन से दान दिए, आपने कौन से मंदिर बनाए। आज मैं भगवान के साक्षात दर्शन करूंगा और ये जो सारे आर्गुमेंट है एक बार में खत्म हो जाएंगे। राजा चोल अपने महल में आया, जो मुदगल है उसको अपना गुरु बनाया और बड़ा यज्ञ करने लगा भगवान विष्णु के लिए। ब्राह्मण सारी जगह से ब्राह्मण आए। विष्णुदास ने सारा दृश्य देखा, भगवान विष्णु के मंदिर में रहते हुए, कार्तिक मंथ के संकल्प लेते हुए, तुलसी गार्डन को मेंटेन करते हुए भगवान का नाम जप। उसने विग्रह के बहुत अच्छी तरह पूजा की और डांस किया। तो ऐसा सब करते विष्णुदास ने भगवान को याद किया। जब चोल और विष्णुदास दोनों भगवान का पूजा कर रहे थे, लंबा समय बीत गया। एक दिन जब विष्णुदास ने भोजन बना लिया, कोई व्यक्ति वहां पे आया, उसने सारा भोजन ले लिया, किसी ने देखा नहीं। ब्राह्मण ने फिर से नहीं बनाया, लेकिन अगले दिन फिर से जब विष्णुदास भोजन बनाने वाले थे, फिर से उसने किसी ने भोजन ले लिया। इस प्रकार से 7 दिन तक वो ब्राह्मण विष्णुदास को अपना भोजन मिसिंग मिला। विष्णुदास ने आश्चर्य किया, कौन मेरा फूड ले रहा है, मैं हमेशा इतने दिनों को उपवास नहीं कर सकता, आज मैं अपने भोजन की रक्षा करूंगा। भोजन बनाने के बाद विष्णुदास छुप गया और बैठ कर, तो उसने देखा कि एक चांडाल आया, उसका भोजन ले गया। चांडाल बहुत भूखा था, बहुत दुबला पतला दुर्बल था। वो केवल चमड़े का थैला लग रहा था और हड्डियों का। उसको देख के वसुदेव ने बहुत करुणा आई, उससे कहा, इसको ड्राई फूड को मत लीजिए, सूखे भोजन को मैं घी लाता हूँ आपके लिए। यह सुनकर चांडाल और डर गया और भाग गया। पर वो बाद में भूमि पर गिर गया, अचेतन हो गया। विष्णुदास वहां पे गया और उसको कपड़ों से हवा दी। विष्णुदास ने फिर देखा कि उनके सामने जो व्यक्ति उठ रहा है वो चांडाल नहीं है, पर भगवान विष्णु है, जो शंख चक्र गदा पद्म है, जो शिवासन के चिन्ह पर है, और कस्तूबा मणि और येलो गारमेंट है। विष्णुदास तो स्तंभित रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। तो जो डेमिगॉड्स थे, जो देवता थे इंद्र के साथ में, वो आए वहां पर। उन्होंने गंधर्व सबने मिलकर गाना गाया, विष्णुदास को गले लगा के भगवान उसको वैकुंठ में ले गए। इसने राजा उसको राजा सम्राट चोलन देखा, जो यज्ञ स्थान में बैठा था। उसने अपने गुरु मुदगल को बोला और कहा कि जो ब्राह्मण जो मेरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा था, उसने तो 4 भुजा रूप प्राप्त कर लिया और वैकुंठ में जा रहा है। अब इस यज्ञ क्या, ये दान का क्या फायदा। सो केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता। इसके बाद चोल राजा ने अपने सिस्टर को, पुत्र को सिंहासन में बिठाया, क्योंकि वो कोई पुत्र रहित था। और यज्ञ स्थान पर आते हुए वो उस वहां पे खड़ा हुआ, पवित्र अग्नि के सामने भगवान को प्रार्थना की,
सडनली सब देख रहे थे, चोल राजा अग्नि में कूद गया। उसी समय भगवान विष्णु अग्नि में प्रकट हुए और चोल को गले लगाया। भगवान ने उसको विमान पर लिया और अपने धाम चले गए। भगवान विष्णु ने इन दोनों भक्तों को वैकुंठ के गेट कीपर बनाया। विष्णुदास बन गया गेट कीपर पुण्यशील, और चैत्र चोल बन गया गेट कीपर सुशील, सुशील और पुण्यशील, ये दो गेट कीपर। आगे वर्णन आता है कि पार्वती ने भगवान शिव से बोला, कृष्ण कथा इच्छा हो रही मेरे मन में, सारे पुराणों में भागवत पुराण जो श्रेष्ठ है, जिसका हर शब्द गंभीर है, मुझे इसकी महानता बताइए। भगवान शिव बोलते हैं, मैं उन सब को वो तुमको सुनाऊंगा जो शौनक ऋषियों को सूत गोस्वामी ने बताया था। शौनक ऋषियों ने सूत गोस्वामी से बोला था, कृपया हमें श्रीमद् भागवत का वर्णन कर दीजिए जो अज्ञान के अंधकार दूर कर देता है। और कलयुग में व्यक्ति ऑलमोस्ट असुर के समान हो गए, वो इस अशुद्ध रोग से कैसे दूर हो सकते हैं। तो सूत गोस्वामी उन शौनकादिक से ब्राह्मण से बोलते हैं, ब्राह्मण में आप लोगों से प्रसन्न हुआ, इस कलयुग में श्रीमद् भागवत से श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं। नान श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। जो पवित्र व्यक्ति हैं वो उनको हर दिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। एक दिन 4 कुमार आए रिवर, विशाल रिवर के किनारे आए, नदी किनारे। वहां पे नारद मुनि को देख के नारद मुनि निराश जैसे लगे। चारों कुमारों ने पूछे, हाय भाई, भाई तुम क्या सोच रहे हो, ये आपके लिए उचित नहीं है। आप तो हमेशा आध्यात्मिक आनंद से गठित रहते हैं, आप डिप्रेस क्यों दिख रहे हैं, इतने निराश क्यों दिख रहे हैं, हमें कारण बताओ। तो फिर नारद मुनि उसका कारण बताते हैं। ये कारण जो है हम कल की क्लास में सुनेंगे, आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद नारद मुनि विस्तृत रूप में क्या बोलते हैं ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री पद्म पुराण ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।